पूछ रहा है भारत कि क्यों, और ये क्यों मत भूलिएगा शो के अंत तक, कि क्यों हर बार, क्यों हर साल, साल दर साल जैसे ही महादेव का पर्व आता है, जैसे ही कांवड़ यात्रा निकलती है, जैसे ही सनातनी अपने आराध्य के लिए शुद्ध जल लेने के लिए निकलते हैं, वैसे ही ऑन दैट वेरी मोमेंट, उसी समय, उसी यात्रा पर उन्हीं लोगों पे हर एक इल्जाम, हर एक उंगली, और जो भी उस एरिया में, वो एरिया कौन सा एरिया है? बाबा का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग। कौन सा? मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर से होते हुए हरिद्वार, 6-7 ये जिले हैं। यहां कुछ भी गलत हो जाए, यहां कुछ भी हो जाए, इल्जाम एक नहीं, दो नहीं, 10 की 10 उंगली उठा देते हैं कांवड़ यात्रियों पर। 10 की 10 उंगलियां यूं उठती हैं कि कांवड़ यात्रियों ने किया है, कांवड़ों ने किया है, कांवड़ियों ने किया है, कांवड़ियों ने किया। देखिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो वो फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी यात्रा पे, कहां, कब, कैसे निकला है। लेकिन ये जो एक सिंड्रोम है, या मैं कहूं ऑब्सेशन है कांवड़ यात्रा से, कि कांवड़ यात्रा शुरू हो या ना हो, आसपास भी जो हो रहा है कांवड़ियों ने किया है। भाई कांवड़ उतरे क्यों हैं? भाई कांवड़िए हैं क्यों? भाई कांवड़ यात्रा होती क्यों है? ये सवाल होते हैं। कभी किसी और धर्म में खोल के पूछते हैं, इस्लाम में पूछने की हिम्मत है? कौन सी यात्रा कब, क्यों, कहां होती है? ईसाइयों से पूछने की हिम्मत है? किसी भी और धर्म से नहीं। कांवड़ यात्रा शुरू, तो वहां अगर हुड़दंग होगा तो देखो कांवड़िए कर रहा है, कहीं कुछ गलत होगा देखो कांवड़िए कर रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया देखो कांवड़िए कर रहा है। आप और हम आजकल या तो अपने स्मार्टफोन में, या तो वो स्मार्ट वॉच पहन के 10,000 स्टेप काउंट करते हैं। मनीष शुक्ला भी करते होंगे, आजकल ये भी बड़े नेता बन गए है ना। फिट रहना है, सरवर साहब को रहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फिट है जितने साल से देख रहा हूं। लेकिन जिन लोगों को मेरी तरह वजन बढ़ता है, वो फिट रहने के लिए कदम चलते हैं 10,000 और थक जाते हैं, चूर हो जाए यार 8,000 हुए हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। ये लोग अपने आराध्य के लिए, ये लोग अपनी आस्था के लिए, ये लोग जिस आस्था में लीन है, उस देवों के देव महादेव के लिए किलोमीटर पे किलोमीटर, ये स्मार्ट वॉच फेल कर जाए इतने कदम चल लेते हैं, और कई कई तो नंगे पैर चल लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों से, कुछ लोगों की राजनीति, क्योंकि सो ऑब्सेस्ड विद एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स, ये जो एंटी सनातन सेंटिमेंट की राजनीति चला रहे हैं लोग, वो इतने ऑब्सेस्ड है कि उन्हें भगवा दिखता, और अरे 1000 लोग भगवे में, अरे 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 अरे, वो याद है ना, हिंदू टेरर। ये वही सोच है जो यहां तक आ गई है, और ये रियलिटी है, ये अभी से नहीं है, जब से कांवड़, और ऐसा नहीं है, ये लोगों में एम्बेड भी हो गई है। मनीष जी, मैं रियलिटी बता रहा हूं, शहर में रहने वाले लोगों से बात कीजिए, दिल्ली में बात कीजिए, कांवड़ यात्रा, अरे नहीं नहीं रास्ता बदल लेना, अगर अकेले लोग बात करते, मैं बता रहा हूं, इन्होंने बोल के बोल, अगर मैं इतना बोलूं ना बार बार, रात है रात है रात है रात है रात है,
मनीष जी आप अपने पीछे का पर्दा हटा के देख लेंगे कि यार रात है ना, दिन तो नहीं है। जब मैं आया था तब तो दिन था। वो हो रहा। इन्होंने साल दर साल, दशक दर दशक, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने ये बोला कांवड़ यात्रा है। अरे वो लोग अच्छे नहीं होते। कौन लोग अच्छे नहीं होते? जो अपने आस्था में लीन होते हैं। वो लोग अच्छे होते हैं जो पत्थर मारते हैं। वो लोग अच्छे होते हैं जो पैंट उतार के गोली मार देते हैं। वो लोग ठीक होते हैं जो पूछते हैं हिंदू हो या मुसलमान और सीधा ठाए। लेकिन जो अपने आराध्य की आस्था में लीन है, और आपके 10,000 छोड़िए, वो कितने 100 किलोमीटर चल जाता है, उससे आपको दिक्कत है। दे हैव बीन पेंटेड, उनको पेंट किया गया है रेड एंड ब्लैक। मतलब उनके बारे में ऐसी धारणा बना दी गई है कि कांवड़ यात्रा गलत है, कांवड़ करने वाले गलत है, कांवड़ को समर्थन देने वाले गलत है, कांवड़ियों के लिए जो कैंप्स लगते हैं वो लगाने वाले गलत है, वो राजनेता इसलिए लगाते हैं। आपको पता है कितने लोग इनको कांवड़िए नहीं हुड़दंगी बताते हैं? शर्म नहीं आती लोगों को? ये रियलिटी है शहरों में, और खासकर क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी में होता है ज्यादा। दिल्ली, नोएडा में रहने वाले लोग, ऐसी धारणा बना दी लोगों ने, ऐसी धारणा कि कांवड़, अरे नहीं उधर से मत जाना, वहां तोड़फोड़ होगी, कांवड़ियों को कुचल दोगे ट्रकों से, गाड़ियों से। हुआ ऐसा। उसके बाद रोष में आए लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया। उसको ये दिखाते थे खबरों में भी, ये इधर उधर सब, बाबा से पहले सब। अभी तो सवाल पूछ लेती ना सरकार, कहां फैक्ट्स है, बताओ क्या सही है क्या गलत है। ऐसे चलाते थे कि जैसे 4 कांवड़िए चल रहे थे साइकिल पे, और ट्रक में बैठे वाले को देखो इतने बड़े हुड़दंगी हैं ये। कांवड़ियाज had been painted over the years with the help of the, मतलब जो पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम था उसकी मदद से पेंट किया गया। निकलने नहीं दी गई कांवड़ यात्रा। पहले क्या होता है, धारणा बनाई जाती है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। जब उन्हें लगता है कि लोगों में बैठ गई ये बात कि नहीं देखो कांवड़ यात्रा जब होता है बेटा जाना नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को बोलते थे कि देखो अभी वहां है स्कूल कॉलेज, उधर से मत जाना, अंदर वाली रोड से जाना, कांवड़ यात्रा निकल रही है, वहां कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? भगवान की आस्था में लीन लोग ये करते हैं? नहीं, धारणा बनाई गई, जानबूझ के बनाई गई। और जब ये धारणा पर्कुलेट हो गई हर्षवर्धन जी, तो उसके बाद ये क्रिएट किया गया, इसको बंद करो। क्यों? जैसे केस बनता है ना, जैसे फाइल बनती है, पहले सीन बनाया गया पूरा कई साल तक, फिर आया गया, उसको बंद करो यार, इसको बंद करो। किसी और, मैंने तो बोला ना आपको, इस्लाम में हिम्मत है किसी की यात्रा, किसी की बोलने की? किसी भी और धर्म में हिम्मत है? नहीं। कहां बोलेंगे आप? सनातन पे। जहां आपको 4 भगवाधारी मिल गए वारिस पठान जी, वहां आपको दिक्कत हो जाएगी। जहां आपको वो पानी का कलश लाते हुआ एक व्यक्ति दिख गया, अरे आप बोलेंगे देखो 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 हुड़दंगी जा रहा। शर्म नहीं आती इन लोगों को? वो कुछ नहीं कह रहा किसी को, वो अपने भगवान की आस्था में लीन है। लेकिन एसटी हसन साहब, ये जितना बड़ी इनकी तस्वीर लगाई है, तुमने शुभम उतना ही छोटा काम करते हैं, उतना ही छोटा काम जितनी बड़ी तस्वीर शुभम ने एसटी हसन साहब की लगाई है। वारिस जी, इतना तो मैं आपसे भी उम्मीद कर सकता हूं कि इवन यू विल नेवर डू दिस। एसटी हसन साहब क्या बोलते हैं कि जैसे पहलगांव में पेंट उतार के गोली मारी थी, किसने मारी थी? आतंकियों ने। किसको? 26 निहत्ते लोगों पर, पर्यटकों पर। वैसे ही यूपी में लोग पेंट उतार के देख रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, आपको आपका मतलब यू लॉस्ट योर मार्बल्स, आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एसटी हसन साहब, जब सुबह दूसरे एंकर का नाम क्या था, मृदुल के साथ, मृदुल और विवेक ने जब एसटी हसन से सवाल पूछा, दुनिया भर की बातें की। हर्षवर्धन जी, मनीष भाई, वारिस जी, दुनिया भर की बातें। एक सवाल पूछा मृदुल ने बार बार और विवेक ने, ये बताइए एसटी हसन साहब, आपने उन्हें आतंकवादी कैसे कहा?